Hello, my dear students. This is Shweta, your biology teacher. Welcome to this online class of biology. Students, I hope you all are fine at your home, right? And in this lecture, we are going to discuss regarding the mechanism of muscle contraction. मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म क्या है, हमारी मसल्स किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, यानी कि किस तरह से मूवमेंट करती हैं. फाइन. तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो कंसेप्ट है वो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के ऊपर बेस्ड है. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहती है कि थिक फिलामेंट के ऊपर जब मूव करता है तब मसल अपनी मूवमेंट करती है. फाइन. तो अब हम इस चीज़ को पढ़ेंगे डिटेल में कि ये किस तरह से हो रहा है. तो जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ रखा है कि जो हमारी बॉडी को जब कोई स्टिमुलस मिलता है तो वो कहाँ जाता है? वो स्टिमुलस जाता है हमारे सीएनएस के अंदर, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर. वो हमको कंट्रोल करते हैं, हमको मैसेज मिलता है, हमारी मसल्स को न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज मिलता है और फिर हमारी मसल्स वर्क करती हैं, हमारी मसल्स मूवमेंट करती हैं. इन सारी चीज़ों को आप डिटेल में लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, सो मैं इस लेक्चर में आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगी. फाइन. तो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है आप लोगों को पता चल गया है कहाँ से स्टार्ट होता है. वो स्टार्ट होता है सीएनएस से. किसके थ्रू? मोटर न्यूरॉन के थ्रू. क्योंकि जो मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन ही ब्रेन से मैसेज लेके आ रहे हैं. कहाँ तक मैसेज लेके आएंगे मोटर न्यूरॉन? मसल्स तक. क्योंकि वर्क किसको करना है? वर्क करना है मसल्स को. ठीक है. तो आपने पढ़ रखा है कि एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं साइनेप्स. फाइन. तो स्टूडेंट्स, एक न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच में भी जो स्पेस होता है उसको भी साइनेप्स ही बोला जाता है. डू नॉट गेट कंफ्यूज हेयर. ठीक है. लेकिन एक ज्वाइंट होता है, ठीक है, मसल का और न्यूरॉन का एक ज्वाइंट होता है, एक कनेक्शन होता है, जिस कनेक्शन पे न्यूरॉन इस मसल को मैसेज ट्रांसफ़र करता है कि आपको मूवमेंट करनी है. उस जंक्शन को, उस ज्वाइंट को, उस कनेक्शन को बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के साथ साथ इसको मोटर एंड प्लेट भी कहा जाता है. स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग अगेन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को मोटर एंड प्लेट भी कहा जाता है. तो न्यूरल सिग्नल, आपको पता है कि न्यूरल सिग्नल जो है किसकी फॉर्म में रिलीज होते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर की फॉर्म में रिलीज होते हैं. तो यहाँ पे निट में आने वाला क्वेश्चन ये है कि जो हम स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं ना, तो जो स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल के अंदर जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है वो एसिटाइल कोलाइन होता है. बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, अलग अलग मसल्स के अलग अलग न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं स्केलेटल मसल्स की. तो स्केलेटल मसल के अंदर जो न्यूरो ट्रांसमीटर होगा वो एसिटाइल कोलाइन होगा, ये आपको याद रखना है. तो जैसे ही एसिटाइल कोलाइन रिलीज हुआ तो एसिटाइल कोलाइन कहाँ जाएगा? एसिटाइल कोलाइन जाएगा रिसेप्टर्स के पास. जो मसल फाइबर है, मसल फाइबर के पास रिसेप्टर्स हैं, वो इस एसिटाइल कोलाइन को डेफिनेटली रिसीव कर लेंगे. जैसे ही एसिटाइल कोलाइन मसल फाइबर ने रिलीज़ किया तो मसल के अंदर क्या है? मसल के अंदर, मसल फाइबर के अंदर सार्कोप्लाज्म है. सार्कोप्लाज्म के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है. सपोज इट इज़ द मसल फाइबर. फाइन. तो जो मसल फाइबर है, मसल फाइबर के जो बाहर वाली लेयर है, इस लेयर को हम लोग बोल रहे हैं सार्कोलीमा. क्या बोल रहे हैं इस लेयर को? सार्कोलीमा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इज नोन एज सार्कोलीमा. और अंदर क्या पड़ा हुआ है? अंदर पड़ा हुआ है सार्कोप्लाज्म. ठीक है. इस सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या है? इस सार्कोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. जैसे सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, वैसे ही यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है. और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है कैल्शियम का स्टोर हाउस कहा जाता है. इसको कैल्शियम का स्टोर हाउस कहते हैं. तो जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, इस
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कैल्शियम को रिलीज कर दिया। यू गॉट माई पॉइंट। और जैसे ही कैल्शियम रिलीज हुआ, कैल्शियम के रिलीज होते ही जो ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन ने अपनी पोजीशन को टर्न कर दिया, अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया। और जब ट्रोपोनिन चेंज होगा तो ट्रोपोनिन के साथ साथ ट्रोपोमायोसिन भी अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, आपको याद होंगे जो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन है ये एक्टिन के पार्ट होते हैं। बेसिकली एक्टिन के 3 पार्ट्स होते हैं, एफ एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। तो जो ट्रोपोनिन जब अपने आप को टर्न करेगा तो ट्रोपोमायोसिन को भी वो अफेक्ट करेगा। ट्रोपोमायोसिन का काम होता है ब्लॉक करना उस प्लेस को जहाँ पे एक्टिन मायोसिन के साथ जुड़ता है, इंट्रैक्शन करता है, कनेक्शन स्थापित करता है। आई एम रिपीटिंग, ट्रोपोमायोसिन उस प्लेस को ब्लॉक करके रखता है जहाँ पे एक्टिन मायोसिन के साथ में इंट्रैक्शन करता है। जब एक्टिन और मायोसिन का इंट्रैक्शन होगा तो कंट्रैक्शन होगा, मसल मूवमेंट होगी। तो जो ये मायोसिन है, मायोसिन जो ये ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच्ड हैं। आपने डायग्राम में देखा होगा। अगर आप डायग्राम को देखोगे, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए यहाँ पे बच्चों ये डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देखिए अच्छे से, जो ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन किसके साथ, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। ये ट्रोपोनिन है और ये ट्रोपोमायोसिन है और ये एफ एक्टिन है। तो ये ट्रोपोनिन कैल्शियम रिलीज होते ही अपनी पोजीशन को टर्न कर लेगा, चेंज कर लेगा। और जब ट्रोपोनिन चेंज करेगा पोजीशन को तो ट्रोपोमायोसिन की भी तो पोजीशन चेंज होगी। तो जब ट्रोपोमायोसिन की पोजीशन चेंज हो जाएगी तो ट्रोपोमायोसिन जो काम कर रहा था उसका वो काम अफेक्ट हो जाएगा, है ना। और वो काम क्या कर रहा था, वो काम कर रहा था उस प्लेस को ब्लॉक करना जहाँ पे एक्टिन और मायोसिन आपस में जुड़ते हैं, है ना। ये काम कर रहा था तो ये काम अफेक्टेड हो जाएगा, फिर ये काम वो नहीं कर पाएगा। इन सिंपल लैंग्वेज में आपको ये समझा देती हूँ कि एक गेट है, एक गेट के ऊपर क्या बैठा हुआ है, ट्रोपोनिन बैठा हुआ है और ट्रोपोमायोसिन बैठा हुआ है, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन और अंदर क्या है, अंदर एक्टिन है। गेट के अंदर एक्टिन है, गेट के बाहर मायोसिन के 2 पार्ट हैं, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। इस एक्टिन को यहाँ पे मायोसिन के साथ में मिलना है, लेकिन ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन आपस में मिलने नहीं दे रहे हैं। तो ये वाला ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को यहाँ से उठा के ले जाएगा, ठीक है। जब ये यहाँ से इसको उठा के ले जाएगा तो अब इन दोनों के इन दोनों को मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये दोनों आपस में मिलेंगे ही मिलेंगे और इन दोनों के मिलने से क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, मसल की मूवमेंट होगी। फाइन, आई थिंक नाउ यू आर गेटिंग मी। आपको पता चल गया है कि कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो गया है। कैल्शियम लेवल के इंक्रीज होने से ट्रोपोनिन क्या होगा, ट्रोपोनिन अपनी पोजीशन को चेंज कर देगा और ट्रोपोनिन अब जैसे ही अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो मायोसिन क्या करेगा, मायोसिन एक्टिन के साथ अब यहाँ पे बाइंड कर सकता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे हो सकता है। तो अब तक ये तो हम बात कर रहे थे बच्चों एक्टिन की, है ना। हमने किसकी बात की, अब तक हमने बात की एक्टिन के अंदर होने वाले चेंजेस की, कि भाई एक्टिन के अंदर ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को उसका काम करने से रोक लेता है, बाइंडिंग करने से रोक देता है, रास्ते को ओपन कर देता है। अब एफ एक्टिन के साथ में जो मायोसिन है वो मिल सकता है, मसल मूवमेंट कर सकता है, लेकिन मायोसिन भी तो कोई काम करेगा, है ना। तो मायोसिन का अब हम काम देखते हैं। तो मायोसिन आपको डायग्राम में याद होगा कि मायोसिन के पास 2 चीज़ें थी, 2 हेड थे उसके, एक तो था एटीपी बाइंडिंग हेड था और दूसरा था एक्टिन बाइंडिंग हेड, है ना। तो अब इसके पास एटीपी है तो भैया ये अपनी एटीपी को यूटिलाइज करेगा। आप डायग्राम में देखो, ये एक्टिन आपको दिख रहा होगा और ये मायोसिन है, ठीक है। तो एक्टिन का मैंने आपको बता दिया, एक्टिन के अंदर ट्रोपोनिन शिफ्ट कर गया, ट्रोपोमायोसिन ने अपना काम रोक दिया, उसने रास्ता ओपन कर दिया। एफ एक्टिन अब
मायोसिन के साथ में मिलके कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है। ठीक है, मायोसिन के पास क्या है, मायोसिन के पास एक हेड है जिसमें एटीपी है, तो ये अपनी एटीपी को यूज़ करेगा। ठीक है, जब ये अपनी एटीपी को यूज़ करेगा तो ये एक्टिन और मायोसिन के बीच में एक कनेक्शन बनाएगा, जिस कनेक्शन को बोलेंगे क्रॉस ब्रिज। और इस प्रोसेस के अंदर जो फॉस्फेट एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी और फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी, और एक कनेक्शन स्थापित हो जाएगा एक्टिन और मायोसिन के बीच में। उस कनेक्शन को बोलेंगे क्रॉस ब्रिज। फाइन स्टूडेंट्स, यहाँ पे कनेक्शन स्थापित हो गया जिसको हम बोल रहे हैं क्रॉस ब्रिज। ठीक है, और इस कनेक्शन के होते ही क्या होगा, जो एक्टिन फिलामेंट है वो सेंटर की तरफ खिंचता चला जाएगा, स्लाइडिंग होगी। आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख रहे हैं स्लाइडिंग होगी। ठीक है, स्लाइडिंग होने के बाद क्या होगा, स्लाइडिंग होने के बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो ये एटीपी है, एटीपी क्रॉस ब्रिजेस को तोड़ भी सकती है, इस कनेक्शन को तोड़ भी सकती है। अगर मैं आपको पिछले डायग्राम में दिखाऊं बच्चों, तो देखिए यहाँ पे आप देखिए, आप देख रहे हैं कि ये जेड लाइंस है। जेड लाइंस किसके बीच में है, जेड लाइंस है एक्टिन के बीच में। ठीक है, ये ए बैंड है। तो जैसे ही क्रॉस ब्रिज स्थापित होगा, एक्टिन और मायोसिन का कनेक्शन स्थापित होगा, क्या होगा, जो ये आई बैंड है, ये जो ये जेड लाइंस हैं, ये जेड लाइंस अंदर की तरफ जाएंगी। ठीक है, जब ये जेड लाइंस अंदर की तरफ जाएंगी तो आई बैंड भी अंदर की तरफ आएगा। मीन्स जो ये एच जोन है, ये एच जोन छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये एच जोन छोटा हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि हमारी मसल की मूवमेंट होगी, सारी की सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट होंगी, अंदर की तरफ खींची चली जाएंगी। ठीक है, जेड लाइंस टू दीज एक्टिन्स आर पुल्ड इनवर्ड्स। ठीक है, जिसकी वजह से जो ये सार्कोमियर है, ये सार्कोमियर छोटा हो जाएगा। सार्कोमियर ये वो प्लेस है जो दो आई बैंड के बीच का प्लेस है। आई बैंड यानी कि एक्टिन। ठीक है, एक्टिन के जो बीच का प्लेस है, ये प्लेस छोटा हो जाएगा। और छोटा कब होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना। तो अब यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है। स्टूडेंट्स एटीपी ने क्रॉस ब्रिज बना दिया है। क्रॉस ब्रिज की वजह से एक कनेक्शन बन गया है। ये कनेक्शन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा मसल के अंदर, और जैसे ही एटीपी अपना काम कर देगी, क्या होगा, एडीपी और फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गई है। फिर उसके बाद अपना वर्कआउट करने के बाद एडीपी और फॉस्फेट यहाँ से निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ये अपना वर्क कर चुके हैं, राइट। उसके बाद क्या होगा, जब एडीपी और फॉस्फेट बाहर निकलेंगे तो उसी टाइम पे हेड के अंदर एक और एटीपी आ जाएगा। फिर से एटीपी अपना काम कर सकता है क्रॉस ब्रिज बनाने का। ठीक है, ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती रहेगी। दिस इज नोन एज मसल कॉन्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स, अभी हमारा ये टॉपिक और भी बाकी है, बट टुडे आपको सिर्फ इतना ही करना है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। आगे का टॉपिक मैं आपको फर्दर लेक्चर में बताऊंगी। इफ़ यू क्लैरिफाइड देन राइट इन द कमेंट सेक्शन क्लैरिफाइड। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन योर डाउट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।